इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज क्या है, किस तरह से इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज डीमैट अकाउंट से अलग है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि अगर पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा जाए तो कौन सी 5 सुविधाएं हमें मिल सकती है, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पॉलिसीज को रखने से हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 17 सालों में 1000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के साथ में जोड़ा हूँ। मैं अमेजन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अनब्रेकेबल का को ऑथर हूँ और फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या है। 9 सितंबर को एक ब्रेकिंग न्यूज आया कि अब जो भी पॉलिसीज इशू होंगी वो डीमैट में होंगी। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। अब बीमा खरीदने के लिए डीमैट खाता जरूरी होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इंश्योरेंस के लिए अब डीमैट खाता जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि बीमा दस्तावेज की सुरक्षा आसान होगी और CDSL को होगा इससे सबसे ज्यादा फायदा। तो आज हम ये जानते हैं कि ये डीमैट सर्विसेज इन पॉलिसीज का क्या है। एक्चुअल में ये डीमैट सर्विसेज नहीं है, ये रिपोजिटरी सर्विसेज है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर IRDA पिछले कई एक सालों से काम कर रहा था। 2013 में इस कंसेप्ट को लाया गया था और फाइनली अभी सितंबर के महीने में IRDA ने इंश्योरेंस कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के साथ में एक मीटिंग बुलाया और ये फाइनल किया गया इस मीटिंग में कि दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 के बाद जो भी पॉलिसीज नई इशू होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इशू की जाएंगी, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जानने की बात यह है कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी और डीमैट में अंतर क्या है। जो इंश्योरेंस का डीमैट अकाउंट है उसको एक्चुअल में EIA अकाउंट बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। अब इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट और डीमैट में मेजरली 3 तरह के डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि हम डीमैट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और ETF होल्ड कर सकते हैं, इसके साथ बॉन्ड भी हम डीमैट में रख सकते हैं। जबकि EIA अकाउंट में हम सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज हो, इन पॉलिसीज को हम EIA अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो डीमैट में सिक्योरिटीज होती है उसको हम बाई सेल कर सकते हैं, जबकि EIA अकाउंट में जो सिक्योरिटीज होंगी उन्हें हम सेल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो डिफरेंस है कि डीमैट अकाउंट का जो डिपॉजिटरी होता है जबकि EIA अकाउंट का रिपोजिटरी होता है। अगर हम डिपॉजिटरी रिपोजिटरी को और अच्छी तरह से समझें तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है जहां पर कि हम डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं। पहला है CDSL, दूसरा है NSDL। अब रिपोजिटरी की बात करें तो यहाँ पे 4 रिपोजिटरी बन करके आए हैं और इसमें भी वापस से NSDL, CDSL है और इसके साथ साथ 2 और भी रिपोजिटरी हैं, कैम्स और कार्वी। तो ये डिफरेंस हुआ EIA और डीमैट अकाउंट में। अब चलिए जानते हैं कि ऐसी 5 कौन सी सुविधाएं EIA अकाउंट होने से पॉलिसी होल्डर्स को मिल सकती है। इसमें पहली जो सुविधा है वो है ऑर्गेनाइजिंग, कि हमारी जो पॉलिसीज है वो इधर उधर पड़ी हुई रहती है और हमें उनके बारे में पता नहीं होता है कि उसका रिन्यूअल डेट कब है, उसका माने उसमें सम एश्योर्ड कब है और उसको कितना पेमेंट करना है। ये सारी चीज़ों को अगर हम एक डैशबोर्ड के अंदर देख पाते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू कब है, हमारा कार इंश्योरेंस ड्यू कब है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए मैंने कितना रुपये का प्रोविजन कर रखा है, उसका ड्यू डेट, सारा कुछ एक साथ डैशबोर्ड में दिखता है, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में सुविधा होगी। और दूसरी जो बेनिफिट होगी वो ये होगा कि फ्रॉड का चांसेस कम हो जाएगा। अगर पॉलिसी फिजिकल में है तो उसमें कोई भी अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन कोई कर सकता था, या पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो अक्सर ऐसा देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि किसी और की पॉलिसी कोई और जो है वो इनकैश करा लिया। ये सारी चीजें अगर पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा जाएगा तो नहीं हो सकता है। नॉट ओनली दैट,
अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पॉलिसी है तो जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जितने भी है और आपका एड्रेस, ये सब कुछ जो है वो कॉमन रहेगा। कहीं पर भी कोई मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर पॉलिसीज के अगेंस्ट में हमको बैंक से लोन लेना है तो वो काफ़ी स्मूथ तरीके से हो जाएगा अगर हम EIA अकाउंट का डिटेल्स बैंक को देंगे और बैंक वहाँ से पॉलिसी को आराम से लियन कर लेगा और उसके अगेंस्ट में हमको लोन आसानी से मिल जाएगा और ये प्रोसेस काफ़ी इजी और फास्ट हो जाएगा। चौथी जो बात निकल करके आ रही है बेनिफिट्स की या सुविधा की, वो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो है ना, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज एक साथ लिस्टेड हों और उसके बायर भी अवेलेबल हों। पॉलिसी अगर मैच्योरिटी के पहले ही मुझे इनकैश कराना है तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी पॉलिसी को किसी और को बेच दिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब सारी पॉलिसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल हों और उसे हम एक्सचेंज कर सकें। पांचवी जो सुविधा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर यूज होता है पॉलिसीज को फिजिकल में प्रिंट करने के लिए, और अगर पॉलिसीज फिजिकल में प्रिंट नहीं होंगी तो हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं डैमेज होने से। तो ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है IRDA के द्वारा जो लिया गया है। ये तो हुई बेनिफिट की बात। अब अगर हम बात ये करें कि इससे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एक पॉलिसी होल्डर को, तो मार्च 2021 में LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक डेटा आया कि लगभग 18,500 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है LIC के पास में। अब जरा सोचिए कि क्या ये सारे पैसे सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है वो अपना बॉन्ड खो दिए हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे पैसे ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि जिसने पॉलिसी कराया वो अपने नॉमिनी को या फिर अपने डिपेंडेंट लोगों को बताना ही भूल गए, या फिर उनके घर वाले इस विषय में जानते ही नहीं है, इसकी वजह से वो पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पॉलिसी होने से क्या होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो ब्रेड विनर है या जो फैमिली का कर्ता है उसको तो सब कुछ मालूम होता है और वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे परिवार को ऐसा देखा है कि लोगों को, विशेष करके हाउसवाइफ जो होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, वो सब कुछ जानती हैं, लेकिन फिनेंशियल मैटर में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर फिनेंशियल मैटर में वो लोग माने इंटरफेयर नहीं करना चाहती हैं। इसकी वजह से उनके नॉलेज में नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, कैसे रखी हुई है, और इस जानकारी के नहीं रहने की वजह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है कि अगर जिसके नाम से पॉलिसी है वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी खबर कौन देगा, और ये एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है डिपेंडेंट्स को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।